हमने अपने सिलेबस में दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं। हमें अपने बिजनेस में, हमें अपने सिलेबस में दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। ठीक है जी। एक प्रॉफिट पीओ और एक एनपीओ। बहुत ही शानदार चैप्टर है हमारा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होता है। दोनों ही नहीं दिए होते, दोनों ही बनाने होते हैं। दोनों दिए होते हैं, दोनों बैलेंस शीट बनानी होती है। कुछ नहीं दिया होता, सब कुछ बनाना होता है। यह इस चैप्टर की हाइट है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था कि सबने इनकम एंड एक्सपेंडिचर करवा दिए, एग्जाम में पूछ लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये चैप्टर धोखेबाज नहीं है, ये टीचर धोखेबाज है। ठीक है, हाँ। सुनो भाई, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये दो होते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग होता था और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता था। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सिर्फ पार्टनरशिप में होता है। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे होते हैं, ये नहीं होता। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता, बाकी सारे बनते हैं। तो हमारे ये तो हमने अभी ये वाला टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग का जो है हमारा पेंडिंग है, शायद, है ना? है या नहीं है? ठीक है कि तुम्हारे में से तो चलो। तो क्या है, सुनिए ध्यान से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही सब कुछ होता है। जो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे वैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन पहले तो हम बात करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। भाई ध्यान से सुनिए। आपकी जो गवर्नमेंट है आपको तीन तरह से कमाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है। एक अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी कमाओ आप पब्लिक से। 2 रुपए का सामान है, 2000 रुपए में बेचो। आपके सामान में क्वालिटी होनी चाहिए और पब्लिक लेने वाली होनी चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 रुपए का सामान था, 2000 में बेच दिया, 1998 प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी बस टैक्स निकालो फटाफट, जो तुम कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स हमें भी दो। ठीक है, इस गुंडागर्दी में अपन दोनों साथ हैं। ठीक है, एक तो ये, इस चीज में गवर्नमेंट आपको नहीं रोकती और आप क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, जैसे रेलवे है। अब रेलवे का जो फ्रेट, रेलवे का जो किराया है, आपके आने जाने का किराया है, वो लिमिट में रखना पड़ता है रेलवे को। बिजली का जो रेट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट रेट होता है, वो लिमिट में रखना पड़ता है आपको। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं कमा सकती है आपसे, उनको लिमिट में कमाना पड़ता है। उसके लिए रूल्स हैं गवर्नमेंट के कि आप इतना कमा सकते हो, इतना इनको देना होगा, इतना इनको देना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसे बिजनेस होता है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इतना ही कमा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। आपको इतना ही सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। वो लोग क्या बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए? रेवेन्यू अकाउंट। क्या? रेवेन्यू अकाउंट। एक क्या बनता है? P&L अकाउंट, जिसमें कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की, आप कितना मर्जी कमाओ, जम के कमाओ, कोई चक्कर नहीं है। एक लिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू अकाउंट। और एक ये है कि भैया ये वाले काम करोगे ना, ये काम करोगे, इसमें आपको कमाने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि घर से लगाने पड़ सकते हैं। समाज सेवा, सोशल सर्विस। ठीक है, अब आज के दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं
और मैं आपको पढ़ाकर, आपसे फीस लेकर, आपकी रसीद देकर, गवर्नमेंट को टैक्स देकर, बाकी पैसों का क्या करूं, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। ठीक है, मैं गाड़ी खरीदूं, बंगला खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, बेशक गोल्ड खरीदूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, जमीन खरीदूं, कुछ भी करूं, बेशक गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा एक नंबर में दिखना चाहिए, दैट्स इट। तो आपसे मैंने फीस ली, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बाकी मेरे खर्चे वर्चे निकाले, फिर जो बाकी पैसे बचा उसका मैं कुछ भी करूं, बेशक। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये नहीं कह रहे जी हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं, हम कमा रहे हैं भाई। ठीक, अगर इसका उल्टा कर लिया जाए कि पारस इंस्टीट्यूट तो समाज सेवा करता है, इसको उल्टा अगर करें कि पारस इंस्टीट्यूट तो समाज सेवा कर रहा है जी, और ये तो सिर्फ बच्चों से नॉमिनल सी फीस लेता है और वो सारी फीस इनके ऊपर खर्च कर देता है, बल्कि कई बार तो उससे ज्यादा भी खर्च हो जाते हैं। असल में हकीकत तो यही है, वैसे अभी भी साइट पर बैलेंस शीट है, देख लेना। ठीक है, हाँ, तो चलो थोड़ी सी बुद्धि डेवलप करो कि वो समझ आए। चलो भाई आगे सुनो। तो क्या है कि मान लो इसका उल्ट कर दिया जाए जी, ये एक समाज सेवी संस्था है, ये तो सोशल सर्विस एक्टिविटी करती है, सिर्फ ये क्या करती है, ये अमीरों के बच्चों को तो पढ़ाती नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, और उनसे भी पैसे नाम मात्र के लेती है, और कईयों से तो लेती नहीं, कईयों को तो पैसे देने पड़ते हैं कि लो भाई किताबें खरीद लो, तुम्हारी आईसीआई की फीस भर दो। ठीक है, अब ये तो बताया जा रहा है, कागजों में कहा जा रहा है जी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब इसका पीएनडल देखा साल के एंड में तो 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला इसका। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये कौन सी समाज सेवा है, ये कौन सी समाज सेवा है, इतना इतना प्रॉफिट कमा रहे हो और फिर उसका क्या कर रहे हो जी, गाड़ी खरीद ली, फार्म हाउस खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, अच्छा, और कर क्या रहे हो जी, समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं होगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कमाने का अधिकार नहीं है, बाय चांस कुछ बच जाए तो ठीक है, वो अगली बार लगाओ, फिर आप अपने घर नहीं ले जा सकते वो पैसे। ठीक है, कि ठीक है आपकी फीस, आपके गरीब बच्चे भी दुनिया भर के आ गए, और उनसे जो नॉर्मल फीस लेते हो वो भी दुनिया भर की इकट्ठी हो गई, और आपके खर्चे उतने ही रहे, तो आपकी बचत तो खूब होगी। तो हमने कहा जी हम क्या करें, हम तो फैसिलिटी पूरी दे रहे हैं, खर्चा पूरा कर रहे हैं, खर्चे करके भी मतलब एक तरह से पेट भर लिया हमने कि इतने खर्चे हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं उतने कर लिए, और उसके बावजूद प्रॉफिट है, हम क्या करें जी। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो, ये पैसे इन्हीं बच्चों के ऊपर लगाना है अगली बार, जिसको आप सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी मतलब ये कि आप अपने घर पर कमाकर पैसे नहीं ले जा सकते, इसे हम एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलो जी, तो इसका मतलब समाज सेवा तो किसी तरह की जा सकती है। अब मैंने इतनी बात बताई आपको, आप में से कुछ बच्चे मोटिवेट होकर झुग्गियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने चले गए हर संडे को, कुछ बच्चों ने ग्रुप बना लिया 20 बच्चों ने कि हम हर संडे को 3 घंटे यहाँ जो बस्ती है वहां पर पढ़ाकर आए करेंगे, इमोशनल हो गए। ठीक है, आप एक संडे गए, पढ़ाकर आए, बहुत अच्छा लगा, खाना अच्छा खाया आपने, भूख अच्छी लगी, सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो बिना किसी स्वार्थ के कोई काम किया। अगले संडे गए आप, उन बच्चों के लिए जूस, कुछ फ्रूट्स, कुछ और भी लेकर गए, वो भी खिलाया उनको, और फिर पढ़ाने लग गए आप। तीसरे संडे गए आप, कुछ कॉपी, कुछ बुक्स वो भी लेकर गए, बैग्स लेकर गए, जूते लेकर गए, और ऊपर से गवर्नमेंट के कारिंदे आ गए जी, अरे कौन हो तुम जी, हम समाज सेवा कर रहे हैं। कहां से आए हो, कौन सी संस्था से आए हो, ये लो। गवर्नमेंट के लोग आगे आपको कहेंगे कहां से हो आप, वो यूं नहीं देखेंगे कि आप जूते बांट रहे हो, किताबें बांट रहे हो और टॉफियां बांट रहे हो, उनको वो नहीं देखना उन्होंने। कहां से हो भाई साहब, कागज दिखाओ अपने, कागज, हाँ कागज, रजिस्टर्ड हो क्या आप लोग, सर इस काम के लिए रजिस्ट्रेशन, हाँ करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। क्या पता तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो लोगों के, हाँ जी कर रहे हैं, वो तो हम आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग आपस में ना डोनेशन इकट्ठा करके और इन बच्चों की सेवा करते हैं, इन बच्चों को समाज सेवा का एक फॉर्मेट बना रखा है हमने। अच्छा पैसे कहाँ हैं, वो तो हमने खर्च कर दिए, रिकॉर्ड कहाँ है उसका, रिकॉर्ड किस लिए रखना है जी, क्यों, क्या पता तुमने इकट्ठे ज्यादा किए हो, खर्च कम कर दिए हो, बाकी तुम्हारे में से खा गए हो कुछ, क्यों। 20 बच्चों का ग्रुप बनाया तुम लोगों ने,
तो क्या तुमने 20 लोगों से चंदा इकट्ठा नहीं किया, सॉरी 20 लोगों से चंदा इकट्ठा किया? नहीं नहीं सर, चंदा तो हमारी पूरी क्लास इकट्ठा करती है। डोनेशन तो सारे देते हैं, हम 20 ही पाते हैं। सारे आ नहीं पाते सर, हम 20 लोग ही आ पाते हैं, डोनेशन पूरी क्लास इकट्ठा करती है। भाई ऐसा है, चाहे 20 आ रहे हो, 30 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, 200 आ रहे हो, आपको इसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ। मतलब सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको समाज सेवा भी करनी है ना, तो यू शुड बी ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आप समाज सेवा भी करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है। फिर दूसरी बात, जो भी रिसिप्ट आती है, जो भी पेमेंट जाती हैं, वो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए आपकी। ठीक है। उसकी एक मिनिमम मेंबर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। इनमें से एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक सेक्रेटरी होना चाहिए, एक कैशियर होना चाहिए, बाकी लोग मेंबर्स होने चाहिए। इस तरह से सभी लोग काम बांटें सिस्टमेटिक ढंग से। गवर्नमेंट के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपने मेंबर्स फिक्स करो कितने मेंबर होंगे, मिनिमम इतने मेंबर होने जरूरी हैं। उसमें ये डेजिग्नेशन होने चाहिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, ये सारे के सारे, ये सारे डेजिग्नेशन होने चाहिए। और अपने ऑफिशियल कागज हमारे पास जमा करवाओ और फिर समाज सेवा करो। हर आने वाले पैसे और हर जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड दिखाओ। तो आपने देखा भी होगा कि कई जगह, जैसे मान लो कुछ लोग अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वहाँ वीडियोग्राफी भी करते हैं उसकी। अखबारों में भी आता है कि कल इस संस्था ने ये काम किया। फिर वो लोग क्या करते हैं, उन अखबारों को इकट्ठा करते हैं कि देखो जी हमारा नाम आया था उस दिन, हमने 15 तारीख को ये प्रोग्राम किया था, 16 तारीख को इसकी कवरेज आई थी वहाँ। ठीक है। तो अब ये क्यों करते हैं? एक तो ये कि गवर्नमेंट के पास सबूत देने होते हैं आपको कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि जब गवर्नमेंट को ठीक से भरोसा हो जाता है ना, शायद 3 साल का स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट को जब आपके ऊपर भरोसा हो जाता है ना कि ये संस्था तो बहुत अच्छा काम कर रही है यार, ये ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, ये लड़के तो बहुत अच्छा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो गवर्नमेंट कहती है हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो आपने कहा कल तक तो कान पकड़ रहे थे, आज साथ हो, तो भाई कल तक डाउट था तुम्हारे ऊपर, तुम ऑन रिकॉर्ड थे ही नहीं कहीं, एकदम से आगे समाज सेवा करने के लिए। कहां से प्रकट हो गए भाई? पाकिस्तान से तो नहीं आए हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट का शक करना बिल्कुल जायज था, कहीं किसी का काला पैसा तो नहीं समेट रहे हो यहां पर। तो वो ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है तुम बढ़िया लोग हो, 3 साल हो गए तुम्हारे को, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए काम करते हुए, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो आप कहते हो जी क्या साथ दोगे? अरे यार साथ क्या देंगे, जब जो खर्च, जितना खर्चा तुम करोगे उतना हम भी करेंगे। और कई बार तो ये होता है कि जितना करोगे सारा खर्चा, काम तुम करो, खर्चा हम देंगे। क्योंकि समाज के अंदर अच्छी चीज तो कर ही रहे हो आप, लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, अवेयरनेस ला रहे हो, ठीक है। इस तरह के काफी प्रोग्राम होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो उनकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो गवर्नमेंट आपके साथ हो जाती है और गवर्नमेंट आपको एड देने लग जाती है। एड, AID, एड मतलब सहायता। ठीक है। ठीक है जी। ग्रांट भी बोलते हैं इसको, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट भी देने लग जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट, GG। ठीक है जी। ये तो सारी की सारी बात ये थी कि NPO होता क्या है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि NPO के फाइनल अकाउंट्स में बनता क्या क्या है? कौन कौन बताएगा? NPO के फाइनल अकाउंट्स में बनता क्या क्या है? हाँ जी, थोड़ा सा पास करो इसको। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हाँ जी। और कौन बता रहा? ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनती है सर। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो नहीं बनता होगा सर, वो तो डेली बनता है। कौन है? हाँ जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट डेली बनता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो नहीं बनता होगा। वो तो सर फाइनल अकाउंट पूछा तो आखिर की तो वही दिखानी पड़ती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली। ठीक है। हाँ, ये बात में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई और मुझे थोड़ा दम भी लग रहा है इस बात के अंदर कि फाइनल अकाउंट्स का पार्ट तो नहीं होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो चलो फिर और बताओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो कब बनता होगा वो? क्या रोज बनता है वो तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बुक होगी सर। जैसे कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेली बनती है कैश बुक, तो वो भी डेली बनाते होंगे कि हमने कब कब खर्चा किया, कब कब हमारे पास रिसिप्ट आई। ठीक है, ओके, यस। और कौन कौन? हाथ खड़े करो, शाबाश। मैं आगे पूछ रहा हूँ।
सवाल आते ही आप नीचे कर लिए, मैं नहीं था। हाँ बोलो। यस भरत बोलो, ये क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रही इसकी बात। सर फाइनल अकाउंट्स में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट यही बनता तो ये क्या कह रहा है रिसिप्ट, ये उठपटांग बातें कर रहा है, बैग गया है ये। है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर कैश बुक का ही है, समरी है एक तरह से, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है उसमें, कैश की जो भी ट्रांजैक्शन है और कुछ। चलो जो और कुछ बोलना चाहो अपनी तरफ से कुछ भी, ये तो बात क्लियर है, क्लियर नहीं है ये वाला कंसेप्ट, गड़बड़ है इसके अंदर अभी। आशीष तुम कोशिश करो, ये क्या कह रहा है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट डेली बनता है, कैश बुक है, ऐसे वैसे। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है सर। रिसिप्ट एंड पेमेंट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट और होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट से इन्फॉर्मेशन आती है, उससे एक इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाती है। जैसे बैलेंस शीट है, उसमें कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अब लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सेल पे, एक समरी कैश बुक पर है तो सर अकाउंट्स का पार्ट ही। फाइनल अकाउंट में मानते हैं इसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट को भी। ओके एक्सक्यूज मी सर, कोई और? हाँ हाँ बोलो। सर फाइनल अकाउंट सर हमारे एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पे, तो सर उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं सर फाइनल अकाउंट्स में? बहुत अच्छे, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि फाइनल अकाउंट्स में 3 बातें की जाती है पता, प्रॉफिट या लॉस, एसेट्स और लायबिलिटी, या 2 कह लो, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट्स बनाने का यही पर्पज होता है मेन, आगे बाकी बातें तो कॉम्प्लीमेंट्री है जो डिटेल में हम जाते हैं सारा का सारा। तो ये बात हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट से पता लग जाती है, प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पता लग जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट तो नहीं बनना चाहिए उस हिसाब से, तो ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट तो नहीं है एटलीस्ट। शाबाश, कोई और बोलना चाहेगा? हाँ जी रफ नोटबुक दे दो, हाँ ये स्पाइरल वाल दे दो। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। असल में आप लोग खुद ही उलझ गए इस क्वेश्चन में, और मैं खुद ही उलझाना चाहता था, क्योंकि ये ना फंडामेंटल पार्ट है ये, जैसे बाकी बातें हमने की है। ये है कैश बुक, इतनी बड़ी, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है पूरे साल की। इसमें 365 पेजेज है जी, 365 पेजेज है इसके अंदर। ये कैश बुक है, डेली का ओपनिंग, क्लोजिंग, रिसिप्ट और पेमेंट डेली का है। एक पेज से का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अगले पेज का ओपनिंग बन जाता है, और फिर सारी रिसिप्ट आती है, फिर सारी पेमेंट होती है। तो ये क्या चीज है? कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। ये कैश बुक है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की सारी रिसिप्ट और पेमेंट ईच एंड एवरी डे की कौन मेंटेन करती है? कैश बुक। ये कैश बुक है। अब इससे फाइनल अकाउंट्स बनाना आसान काम नहीं है। लेजर दुनिया भर के होते हैं और ट्रायल बैलेंस इतनी सी होती है, तो फाइनल अकाउंट्स किससे आसानी से बन जाते हैं? ट्रायल बैलेंस से, वरना हर लेजर को देखना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस हम लिस्ट बना लेते हैं एक तरह से। तो सेम इसी तरीके से ये कैश बुक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। साल के अंदर सब्सक्रिप्शन कितनी बार आया? साल के अंदर सब्सक्रिप्शन 150 बार आया, 150 टाइम्स आया। हम टोटल लिख लेते हैं इसके अंदर बस 150। इसमें कितनी बार लिखा हुआ है? 150 बार। 150 टाइम्स लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन इस पेपर में कितनी बार लिख देंगे सारा टोटल? एक बार, कि सब्सक्रिप्शन मिला हमें 2 लाख रुपए। ऐसे आपने साल के अंदर 12 बार सैलरी पे की, वो 12 बार तो इसमें लिखी होगी, लेकिन इसमें क्या लिखी होगी? एक बार, कि पूरी साल की सैलरी कितनी है। आपने साल में 4 बार रद्दी बेची, न्यूज़पेपर बेचे, तो चारों बार, कोई जनवरी में, कोई अक्टूबर में, कोई मार्च में, कोई सितंबर में, इस तरह से 4 बार लिखा हुआ है। इसमें सारा एक जगह आ जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? कैश बुक की समरी है। जैसे ट्रायल बैलेंस लिस्ट है लेजर की, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? कैश बुक की समरी है। बात समझ आ गई? तो कैश बुक खूब बड़ी सारी बनती है, पूरे पन्ने होते हैं उसके अंदर।
हर पन्ने पर डेली का रिसिप्ट, पेमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस होता है। और जब फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं ना, तो सबसे पहले हम कैश बुक की सारी आइटम को टोटल करके रिसिप्ट एंड पेमेंट तैयार कर लेते हैं। अब ये कैश बुक हम साइड में रख देते हैं और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशंस, उससे हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट की जहां तक बात है, तो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी, वही ओपनिंग होती है। वो तो बस आपसे बनवाने के लिए आपके प्रैक्टिस करवाई जाती है। जनरली हमारे पास पिछली बार की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, उसी से हम कैपिटल ले लेते हैं। अब चक्कर क्या है, जो रूटीन में बिजनेस होता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को उधार दिए और वो वाइंडिंग अप के टाइम वापस ले लेगा और बीच में उससे ब्याज लेगा और जो कमाएगा वो प्रॉफिट भी लेगा, होती है ना। कैपिटल की डेफिनेशन यही है ना। बिजनेसमैन अपनी तरफ से बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे एज ए लोन देता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो बदले में इंटरेस्ट लेता है और प्रॉफिट लेता है। लेकिन यहां तो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते भाई साहब, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और घर से कैपिटल लाओ तो भी वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, क्यों, प्रॉफिट ले जा नहीं सकते आप। तो चाहे घर से कैपिटल लाओ, चाहे सारे दोस्त मिलकर चलाओ, उसे बोलते हैं फंडिंग, फंड्स। क्या बोलते हैं, फंड्स। समझ गए ना। तो इसे कहा जाता है फंड। यहां कैपिटल नहीं होती, यहां होता है फंड, फंडिंग, फंड्स। और कौन से फंड्स, जनरल फंड्स। जनरल फंड्स, जनरल मतलब आम, सामान्य। ठीक है। ये किसी और सीजन में होते तो मैं बोलता गुआवा फंड्स, लेकिन आम चले हुए इसलिए जनरल फंड है। ठीक है। अगर ये सर्दियों में क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइम के फ्रूट का नाम लिख के फंड लिख देना आपने। ठीक है, ये लॉजिकल सी बात है। तो कौन सा होता है, जनरल फंड। जनरल फंड मतलब सामान्य, मतलब जनरल मतलब जनता, आम आदमी का फंड। आम आदमी ने पैसा इकट्ठा किया और फिर समाज को दिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फंड। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, कैपिटल। लेकिन सोशल सर्विस के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सभी लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके लगाते हैं। चाहे कोई एक जना लगाए तो भी वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, जनरल फंड। वो सामान्य बन जाएगा, सबका बन जाएगा। फिर मैं अपनी तरफ से 10 लाख रुपए उसमें लगा दूं और मैं कह दूं हाँ अब चलो अब बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो अब 10 लाख रुपए पर मेरा अधिकार नहीं है, वो जनरल बन गया, अब सामान्य बन गया, आम सबका है अभी, अब मेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल फंड। प्रॉफिट के अंदर सेंस आती है प्रॉफिट, लाभ, फायदा। फायदे के लिए किया ही नहीं जा रहा, तो आप इसे बोलेंगे सरप्लस। कि आपको इनकम हुई 20 लाख, खर्चे हो गए 15 लाख, 5 लाख सरप्लस बच गया, अगली बार उड़ा देंगे। उड़ाना होता है इसको, इसीलिए हम इसको सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, आपने लगाए 20 आपने लगाए और 30 खर्चा हो गया, तो 10,000 डेफिसिट, लॉस नहीं बोलेंगे, घाटा हो गया। अच्छा, फायदे के लिए काम करता है, घाटा नहीं बोल सकते आप। घाटा और फायदा शब्द है ही नहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि आपकी जो बेसिक है, नींव है, जो आपका बेस है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए शुरू ही नहीं हुआ था। तो इसीलिए यहां पर जिन चीजों को कैपिटल बोला जाता है, यहां पर जिन चीजों को कैपिटल बोला जाता है, यहां पर हम क्या बोलते हैं, कैपिटल या जनरल फंड। यहां इस चीज को नेट प्रॉफिट बोला जाता है, यहां क्या बोलेंगे, सरप्लस। यहां जिन चीजों को नेट लॉस बोला जाता है, यहां पर क्या बोलेंगे, डेफिसिट। और अगर मैं कहूं कि फाइनल अकाउंट्स के नाम पर क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स के नाम पर क्या बनते हैं, तो भाई नंबर 1 पे डिटेल में क्या बनती है, कैश बुक। फुल ईयर की कैश बुक बनी होती है और उस कैश बुक की समराइज्ड फॉर्म, इस कैश बुक की समराइज्ड फॉर्म क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस, इनसे क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो हमारा मुद्दा क्लास के अंदर ये तो है ही नहीं कि रजिस्टर्ड कौन से एक्ट में होता है, कितने मेंबर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बता दी है
कि आपको अगर अपने सोसाइटी के लिए भी कोई काम करना है तो यू विल हैव टू रजिस्टर्ड योर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, तब उसके बाद आप कंट्रीब्यूट करें, आप खुद डोनेशन दें, लोगों से डोनेशन लें। ये सारा का सारा काम एक नंबर में होना चाहिए, इन सब की ऑडिट होनी चाहिए, खर्चों का सबूत होना चाहिए कि आप ये खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा है भाई साहब। एक टाइम आएगा कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे इसके अंदर भी, और फिर अगर आप पब्लिक का पैसा खाओगे तो फिर आप अंदर जाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट शुरू से ही शिकंजा रखती है, और आपको पर्टिकुलरली इसके फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स में रूटीन की जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में मेंटेन की जाती है। रूटीन का आना जाना सब कुछ किस में मेंटेन होता है? कैश बुक के अंदर। ईयर के एंड के अंदर हम एक समरी बना लेते हैं, जिस समरी का नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और फिर हमें पता होता है पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये था, अब ये सैलरी, ये वो, प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच।